भारत की नींव रखने वाले संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने आजादी के बाद बिखरे हुए भारत को कानून के साथ एक मजबूत डोर में पिरोया, जो अपने समय में दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में से एक थे और जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत बल्कि दलितों को अछूत मानने वाले भारतीयों के खिलाफ भी काफी लंबी जंग लड़ी। उन्हीं बाबा साहब आम्बेडकर की जिंदगी सिर्फ संविधान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस युवक की है जिसे बचपन से ही घोर जातिवाद का सामना करना पड़ा। गांव के कुएं से पानी पीना तक नसीब नहीं हुआ, अपने बाल घर काटने पड़े क्योंकि गांव का कोई नाई इन्हें हाथ लगाकर प्रदूषित नहीं होना चाहता था। स्कूल में बाकी विद्यार्थियों से दूर जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ा और समाज की इस घिनौनी विचारधारा की वजह से अपना सरनेम सकपाल से बदलकर आम्बेडकर करना पड़ा। तो फिर उस साधारण से बच्चे ने बड़े होकर इतनी शिक्षा कैसे प्राप्त की जो उन्हें भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति माने जाने लगा? कैसे उन्होंने अपने लोगों के हक के लिए दशकों तक आवाज उठाई? उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया और क्यों बाबा साहब की विचारधारा गांधी जी के खिलाफ थी, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले डॉक्टर आम्बेडकर के सम्मान में वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे महू में एक महार परिवार में जन्मे भीमराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। घर की आर्थिक हालात बेहद खराब थी, उस पर जातिगत बेटियां, ये दोनों उनके जीवन के साथी बन चुकी थीं। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब परिवार सतारा आकर बस गया तो संघर्ष और भी गहरा गया। बचपन से ही उन्हें अछूत होने का दर्द महसूस करना पड़ा। गांव के कुएं से पानी पीना मना था, प्यास लगती तो इंतजार करना पड़ता कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आकर उनके बर्तन में पानी डाले। कई बार घंटों धूप में खड़े होकर भी उन्हें पानी नहीं मिलता। स्कूल पहुंचे तो हालात कुछ और ही थे। बाकी बच्चों की तरह उन्हें बेंच पर बैठने की इजाजत नहीं थी, उन्हें जमीन पर दूर एक कोने में बैठकर पढ़ना पड़ता। लंच ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता जिसे बाकी बच्चे पानी पीते थे। इन्हीं अपमानों ने बालक भीमराव के मन में शिक्षा को ही सबसे बड़ा हथियार मानने की सोच पैदा कर दी। पर मुश्किलें इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। बाल कटवाने की जरूरत पड़ी तो गांव का कोई भी नाई उन्हें हाथ तक नहीं लगाता। मजबूरन उनकी बहन ने ही कैंची से उनके बाल काटे। ये सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि बचपन में एक बार भीमराव अपने भाई के साथ गोरेगांव गए थे, जहां उनके पिता कैशियर की नौकरी करते थे। लेकिन रेलवे स्टेशन पर जब लोगों को पता चला कि वो महार जाति के दलित हैं, तो कोई उन्हें अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठाता। और जब एक बैलगाड़ी वाला मान जाता है तो ये शर्त रखता है कि गाड़ी तुम चलाओगे, और वो इनके साथ पैदल चलने लगता है। और फिर ये लोग जैसे ही उस बैलगाड़ी से उतरते हैं, वो बैलगाड़ी धोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन्हें बिठाकर मेरी बैलगाड़ी दूषित हो गई है। यही वो समय था जब परिवार ने महसूस किया कि सकपाल सरनेम उनके लिए कलंक की तरह है। तभी उनके शिक्षक कृष्णा जी आम्बेडकर, जिन्होंने उनमें एक तेजस्वी विद्यार्थी देखा था, उन्होंने भीमराव को अपना सरनेम दिया और भीमराव सकपाल बन गए भीमराव अंबेडकर। वही अपने बेटे को पढ़ाई का बेहतरीन माहौल दिलाने के लिए पिता रामजी मालोजी सकपाल भीमराव को लेकर मुंबई आ गए। ये शहर भले ही बाकी जगहों से ज्यादा आधुनिक माना जाता था, लेकिन यहाँ भी दलित होने की वजह से उनके साथ दूरी बनाई जाती थी। जहाँ भी उनकी पहचान सामने आती, वही पुरानी सोच के लोग भेदभाव करने लगते। लेकिन भीमराव ने हालात से हार मानना सीखा ही नहीं। उन्होंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया और सिर्फ 17 साल की उम्र में मैट्रिक पास करके अपने समाज के पहले ऐसे छात्र बने जिसने ये मुकाम हासिल किया। उसी साल उनकी शादी रमाबाई से कर दी गई, मगर शादी के बाद भी पढ़ाई उनका पहला प्यार बना रहा। उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा डिस्टिंक्शन से पास की, लेकिन अब समस्या थी पैसों की। यही उनकी जिंदगी ने करवट बदली। बड़ौदा राज्य के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। इसी दम पर उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की और फिर 1913 में अमेरिका जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए दाखिला लिया। वहां सिर्फ 2 साल में एमए पूरा किया और अगले ही साल अपनी पीएचडी थीसिस भी लिख डाली। इसके बाद वो लंदन चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, मगर स्कॉलरशिप खत्म हो जाने की वजह से उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और मजबूरन बड़ौदा लौटना पड़ा, जहां उन्होंने सिविल ऑफिसर की नौकरी तो हासिल कर
कर ली, लेकिन जातिवाद का जहर वहां भी पीछा करता रहा। लगातार अपमान सहकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1918 में वो सिडेहम कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर बन गए और इसके साथ ही सामाजिक